रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद दुनिया पर एटमी वॉर का खतरा पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। रूस ने क्यों दी अमेरिका को धमकी और क्या यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट की साजिश रची जा रही है? विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। रूस ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। रूस ने कहा कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो वो भी एटमी टेस्ट करेगा। रूस इससे पहले भी कई बार कह चुका है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को रूस को तबाह करने वाले हथियार दिए तो वो एटमी हमले के विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के काउंटर अटैक से बौखलाए रूस ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। रूसी सांसद आंद्रे गुरियोव ने कहा कि रोबोटिन इलाके में न्यूक्लियर स्ट्राइक जरूरी है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ मेदवेदेव ने कहा कि पश्चिमी देश उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। हालात और खराब हुए तो पश्चिम से परमाणु युद्ध संभव है। वर्ल्ड वॉर के खतरे के बीच यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन ने बड़ा दावा किया है कि अगले 4 हफ्ते में यूक्रेनी सेना ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कर सकती है। यूक्रेनी फौज ज़ेलेंस्की से काफी नाराज है। यूक्रेन के जंग के बीच तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच कल मॉस्को में अहम बातचीत होनी है। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में जंग में युद्ध विराम समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बीते दिनों में तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कीव के दौरे में ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की थी। उत्तर कोरिया की एटमी धमकी के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका की नौसेना कोरियाई प्रायद्वीप में ज्वाइंट ड्रिल कर रही है। ये ज्वाइंट ड्रिल सालाना टाइगर वॉर ड्रिल का ही हिस्सा है। इस ड्रिल के दौरान छोटे छोटे नाव के सहारे दुश्मन के किसी भी हमले का मुकाबला करने का अभ्यास किया गया है। जापान के योनागुनी आइलैंड पर एक बार फिर चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की। चीन के ड्रोन को देखते ही हाई अलर्ट जापान के कई फाइटर जेट एक्शन मोड में आ गए। कल इसी रूट पर ताइवान के करीब 2 चीनी ड्रोन भी देखे गए थे। बीते कुछ महीने में जापान सी में तनाव काफी बढ़ गया है। पोलैंड की मिलिट्री एकेडमी के कंप्यूटर नेटवर्क पर किए गए साइबर हमले से हड़कंप मच गया है। साइबर अटैक में रूस और चीन के हैकरों का हाथ होने का शक है। वॉर्सो के वॉर स्टडी यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर नेटवर्क के हैक होने के बाद नाटो से जुड़े संवेदनशील डाटा रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती अहमियत को देखते हुए अब इसका इस्तेमाल जंग में करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका 2000 ऐसे ड्रोन खरीदेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होंगे। कहा जा रहा है कि ऐसे एक ड्रोन की कीमत $3 मिलियन होगी। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अर्मेनिया की अलगाववादी गुट ने एक बार फिर अजरबैजान को की जा रही मानवीय सहायता रोकने की कोशिश की। अर्मेनिया के अलगाववादियों ने लाचीन के रास्ते से गुजर रही रूसी शांति दल के कार पर भी हमला कर दिया।